अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की सीरीज थर्ड वीडियो में और लास्ट वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बात करें पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्री में तैयार करदा अल खालिद टैंक। इससे पहले भी हमने अल खालिद ब्लॉक 1 पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन डिटेल वीडियो हम ये बना रहे हैं जिसमें हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी फंक्शनैलिटी को मुकम्मल तरह से बयान करेंगे और इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को क्यों जरूरत पड़ी कि पाकिस्तान अल खालिद टैंक बनाए। पाकिस्तान टैंक साजी में इतनी खुद कफालत कर ली कि पाकिस्तान ने अल खालिद को दुनिया के उन टैंकों में शामिल कर दिया जिसमें अमेरिका का इब्राहिम, फ्रांस का लेक्रिक और जर्मनी का लेपर्ड टैंक शामिल थे। टैंक साजी इंतहाई पेचीदा और मेहनत तलब और बहुत ज्यादा सब्र आजमा का काम है और यहाँ जल्दबाजी अरबों डॉलर डुबोने का बहस बन सकती है। दोस्तों, कागज पर तैयार करदा डिजाइन से आनी नक्श अव्वल तक तहकीक तजस्सुस के तवील और नहायत महंगे अमल से गुजरना पड़ता है। एक वसी सनती ढांचे की भी जरूरत होती है, जबकि फिर भी एक उम्दा टैंक की तैयारी में अमूमन 12 से 15 साल तक का अरसा दरकार होता है। अमेरिका को इब्राहिम 1, फ्रांस को लेक्रिक और जर्मनी को लेपर्ड्स नामी टैंक बनाने के लिए 10 साल से भी ज्यादा का अरसा लगा। भारत ने 1974 में अर्जुन मंसूबे पर काम शुरू किया था। अब 5वां अशरा गुजरने को है, मगर वो ऐसा अर्जुन टैंक नहीं बना सका जिससे उसकी फौज मुतमईन हो सके। उसने अपनी फौज को ये टैंक दिए थे, मगर फौज ने टेस्ट करने के बाद ये टैंक इंडस्ट्री को वापस कर दिए और इनको फेल करार दिया। दुनिया का कोई भी मुल्क इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं और अब महज ये एक नुमाइशी नमूना टैंक है जो भारत अब दिखा रहा है। जबकि अपनी फौज की जरूरियात को पूरा करने के लिए उसने 2002 में T-94 सीरीज के गलबन 100 टैंक रूस से खरीदे थे और अब लाइसेंस के तहत अंदरूनी मुल्क यही टैंक बना रहा है। एक आम अंदाजे के मुताबिक भारत अर्जन प्रोजेक्ट पर 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा की रकम खर्च कर चुका है, जबकि भारत ने FGFA पर $6 मिलियन लगाने का फैसला किया, जबकि एक टैंक पर उसने 5 अरब डॉलर खर्च कर दिए और नाकामी हुई, जबकि अब FGFA भी नाकाम हुआ है। पाकिस्तान और चीन ने 1990 में नई सदी के तकाज़ों से अहम मैन बैटल टैंक पर तहकीकी काम शुरू किया। चीन ने टैंक साजी के इस प्रोजेक्ट को MBT 2000 जबकि पाकिस्तान ने अल खालिद 2000 का नाम दिया। चूँकि ये एक मुश्तरका जदोजहद थी, लिहाजा कहा जा सकता है कि MBT 2000 और अल खालिद 2000 में बहुत ज्यादा मुमासलत पाई जाती है। दोनों मुल्कों में अब इस टैंक की बाकायदा पैदावार शुरू हो गई है। पाक फौज ने भी इसे अपनी जरूरियात के लिए मौजूद तरीन करार दिया और इब्तदाई तौर पर 300 टैंकों का ऑर्डर दे दिया था। अल खालिद टैंक फायरी कुव्वत और हरकत और तहफ़्फ़ुज़ का हसीन इम्तजाज है। टैंक पर HIT की गन फैक्ट्री में तैयार करदा 125 मिलीमीटर दहाने की समूथ और क्रोम प्लेटेड गन लगाई गई है, जिससे रवायती और तमाम जदीद नोईत के गोले फायर किए जा सकते हैं। इस गन की एक और अजाफी खूबी ये है कि इसे बतौर ट्यूब लॉन्चर इस्तेमाल करते हुए इससे हेलीकॉप्टर और टैंक चिकन गाइडेड मिसाइल भी फायर किए जा सकते हैं। जाहिर है कि ये दुनिया का वाहिद टैंक है जहाँ जिससे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के लिए भी एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। अल खालिद टैंक का अमला सिर्फ 3 अफराद ड्राइवर, गनर और कमांडर पर मुश्तमिल है। टैंक का कमांडर हदफ की निशानदेही करने के बाद नए हदफ की तलाश शुरू कर देता है, जबकि गनर लेजर रेंजर फाइटर और थर्मल इमेजिंग सिस्टम के जरिए हदफ से मुतल्लिक तमाम मालूमात, फासला, सिमत, जाविया और हवा का दबाव वगैरह इकट्ठे करके 1 सेकंड से भी कम वक्त में गलती से मुबर्रा निशाना लेने की सलाहियत रखता है और पहले ही राउंड में हदफ को तबाह करने में कामयाब हो जाता है। अल खालिद टैंक 8 मुरब्बा फुट के हदफ को 2000 मीटर दूरी तक 100% तबाह करने की अहलियत रखता है, जबकि लेजर रेंजर फाइटर से कम 7000 मीटर दूरी तक निशाना भी लिया जा सकता है। अल खालिद टैंक की हालत जंग में वजन 48 टन है और इसमें 1200 हार्स पावर का डीजल इंजन नस्ब किया गया है, जिसे हंगामी हालात में महज 30 मिनट में तब्दील किया जा सकता है। वजन और कुव्वत के मुतवाज़िन इम्तिजाज से इस टैंक को फुर्तीला और तेज रफ्तार बना दिया है। ये टैंक 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मैदानी इलाके में दौड़ सकता है, जबकि ये सिर्फ 10 सेकंड में साकन हालत से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अल खालिद टैंक दौरान हरकत भी साकन और हरकत पजीर अहदाफ को तबाह करने की अहलियत रखता है। टैंक को दुश्मन से बचाने की गर्ज से इसमें 3 खुदकार हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। टैंक पर नजर सेंसर फौरन बता देते हैं कि दुश्मन किस सिमत में और कितने फासले से लेजर रेंजर फाइंडर से निशाना ले रहा है। टैंक का खुदकार हिफाजती लिबास टैंक की तरफ आने वाले गोलों को टैंक की फौलादी दीवार से टकराने से कबल तबाह कर देता है, जबकि टैंक की स्मोक गन टैंक के आगे चंद सानियों में धुआं की दीवार कायम कर देती है। टैंक के अंदर आग बुझाने का खुदकार निज़ाम भी मौजूद है, जो हंगामी हालात में खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है, जिसकी बदौलत टैंक का अमला हर लिहाज से खुद को महफूज तस्वर करते हुए बड़े एतमाद के साथ दुश्मन से लड़ाई करता है। खामोश और साकन हालत में निगरानी के दौरान टैंक के अंदर पावर सप्लाई का ज़ैली निज़ाम काम करता है और मरकजी पावर इंजन चलाने की जरूरत नहीं रहती।
यूँ ईंधन की बचत भी होती है और शोर या सोती लहरें या ज्यादा हरारत भी पैदा नहीं होती। खला में और फजा में गर्दिश करने वाली जासूसी सैयारे और त्यारे हरारत और सोती लहरें को अखराजात से ही ज़मीनी अरबी आलात तलाश करते हैं। अलखलत 5 मीटर गहरे पानी के अंदर भी चलाया जा सकता है और इससे गहरे हमें हर तरह की नदी नाले और दरिया अबूर करने की अहलियत रखता है। यूँ इस टैंक ने पुलों की अहमियत को बेमानी बनाकर रख दिया है। टैंक और इसके अमलों को झटकों से बचाने की गर्ज से जदीद तरीन सस्पेंशन सिस्टम कायम किया गया है जो रबड़ के नमदों, पट्टा कमानी और हाइड्रोलिक डंपरों पर मुश्तमिल है। टैंक के अमले जोहरी, किमियाई और जरासीमी हमलों के असरात से महफूज रखने के लिए टैंक कैबिन को खुसूसी तौर पर साउंड एयर प्रूफ रखा गया है, जबकि जहरीली गैसों से पाक ऑक्सीजन हासिल करने के लिए खुसूसी एयर फिल्टर नस्ब किए गए हैं। हदफ की तलाशी, पेशकदमी और मौसर कार्रवाई की गर्ज से टैंक का रहनुमाई निज़ाम जदीद असूलों पर इस्तवार है। टैंक में नस्ब फील्ड कंप्यूटर मवासलाती सैयारे से बराह रास्ता रहनुमाई हासिल करता है। इसके अलावा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम की बदौलत ये टैंक हर मौसम, दिन रात और हर दुरानिये में दुश्मन के इलाके में घुसने और अचानक हमला करने और फिर तेजी से वापस महफूज इलाके में लौट आने की अहलियत रखता है। इसकी ये अहलियत इससे हर तरह की जंगी जोन के लिए मौजूद तरीन साबित करती है। अल खालिद के मरकजी ढांचे की कुल लंबाई 6.5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 2.37 मीटर है, जबकि गनर, ड्राइवर और कमांडर के लिए रात के वक्त देखने के लिए अलग-अलग नाइट विजन डिवाइसेस नस्ब की गई है। अल खालिद टैंक दुनिया का हर जदीद टैंक के हमपला होने के साथ साथ दुनिया का सस्ता तरीन टैंक भी है, जिससे पाकिस्तान अपनी दफाई जरूरियात पूरा करने के अलावा दोस्त ममालिक को एक्सपोर्ट करके कसीर ज़र मुबादला भी हासिल करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की तमाम तफसीलात आपके पास मौसूल हो सके। दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।